हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 ज़रूर देख लें। पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज 10.2 इस चैप्टर का जितना भी बेसिक है सारा इंट्रोडक्शन पूरा डिटेल में हमने किया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें पार्ट 1 का। तो आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 का। तो ये देखिए यहाँ पे आज हमें क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पे पढ़ना है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा है 1 पॉइंट फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म में, लेकिन आज हम जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे। जैसे एक लाइन होती है, लाइन की एक जनरल इक्वेशन होती है, तो वो जनरल इक्वेशन किस फॉर्म की होती है वो देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये होती है आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब इसी जनरल इक्वेशन के ऊपर हम बाकी सारी इक्वेशंस को भी चेंज करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ी है। तो जनरल इक्वेशन समझ आ गई होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये हम लोग छोटी क्लास में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो क्या है, वो एक लाइन की इक्वेशन ही होती है, वो और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब चलिए इसी इक्वेशन के ऊपर बाकी सबको चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो पहले हमने पढ़ा था वो बताया था आपको, हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यानी जब इस तरह से इक्वेशन होती है, ये ऐसे काटती है इक्वेशन, तो इस इक्वेशन की जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है वो होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये कैसे आता है ये मैंने आपको बताया था, ये 1 पॉइंट फॉर्मूला से आता है, ठीक है ना। अब इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हम जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो वो किस तरह से लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा y इक्वल्स टू माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी। तो कंपेयर करेंगे तो हमारा m किसके इक्वल हो गया, m इज इक्वल्स टू माइनस ए बाय बी के इक्वल हो गया, और c किसके इक्वल हो गया, ये हो गया माइनस सी बाय बी के इक्वल हो गया, ठीक है। कंपेयर किया हमने तो कंपेरिजन से हमें पता लग गया। तो ये हो गया आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी स्लोप इंटरसेप्ट था, नेक्स्ट था हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म जो पहले हमने पढ़ा था, वो पहले बताया था, वो हमने पढ़ा था एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। किस तरह से था ये, इस तरह से था, ये ए पॉइंट था और ये बी था, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। अब इसको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका एक्स अपॉन माइनस कैपिटल सी बाय ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाय बी इक्वल टू 1, ठीक है। याद रखना है, याद तो वैसे दोनों ही रखने हैं, ये भी और ये भी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म किस किस क्या इक्वेशन क्या थी उसकी, पहले नॉर्मल जो हमने इक्वेशन पढ़ी वो देख लेते हैं। हमने पढ़ी है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी, ये पढ़ी है हमने। अब अगर इसको जनरल फॉर्म के फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका कैपिटल ए अपॉन कॉस ओमेगा इक्वल्स टू कैपिटल बी अपॉन कॉस ओमेगा इक्वल्स टू सी बाय पी माइनस सी बाय पी।
तो ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है, जहाँ पे कॉस ओमेगा, जैसे पी लिखते थे हम, पी हम कैसे लिखते थे, तो पी हमारा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं पी किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सिमिलरली साइन ओमेगा हो जाएगा हमारा प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें एक नई इक्वेशन पढ़नी है। ये तो नॉर्मल था जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब एक नई इक्वेशन पढ़नी है, वो है हमारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यानी कि एक पॉइंट का एक लाइन से कितना डिस्टेंस होगा, उसको कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, ठीक है। ये लाइन किस फॉर्म की होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के पॉइंट, ठीक है, इक्वेशन है। यहाँ पे मान लीजिए आपने एक पॉइंट लिया है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसका, इसको हमने डी बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो ये जो डिस्टेंस है डी, ये आपको निकालना है। ये कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए। देखिए ये कुछ पॉइंट होंगे, ये जो पॉइंट बनेगा ये बना आपका माइनस सी बाय ए कॉमा 0, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका बना 0 कॉमा माइनस सी बाय बी, ठीक है। तो डायरेक्ट इक्वेशन पे आते हैं, डिराइव नहीं करेंगे कि कैसे आया, सीधा इक्वेशन पे आते हैं। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो डी हो जाएगा मॉड्यूलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है आपका फॉर्मूला। अब x1 और y1 क्या है, यहाँ पे x1 और y1 इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है। पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 एंड y1, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है डी। अब आपको पता है पैरेलल लाइंस है तो स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो मान लीजिए इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वन, और ये है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टू। एम एक्स प्लस सी टू, ठीक है। तो जो इक्वेशन होगा, जो डी होगा, डी का इक्वेशन क्या बनेगा, सी वन माइनस सी टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। और अगर जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन सी वन, कैपिटल सी वन माइनस कैपिटल सी टू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि जिस भी फॉर्म में इक्वेशन दे रखी होगी उस फॉर्म की आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रही बात फॉर्मूलेस की। अब इनको चलिए एप्लीकेशन देखते हैं एक्सरसाइज 10.3 में, तो आपको और जल्दी समझ आ जाएगा। 10.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। देखिए इक्वेशन आपको दिया हुआ है x प्लस 7y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना है। ये आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है आपको लाइन का, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ अभी आपको। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इसी फॉर्म में लेके आएंगे इस इक्वेशन को, तो ये वाला जो इक्वेशन है इस फॉर्म में लाएंगे तो ये कैसे बन जाएगा, y इक्वल्स टू -1/7x प्लस 0, ये बन गया। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, उसने बोला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के बाद स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है, m होता है, और y इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। तो यानी कि स्लोप कितना हो गया, स्लोप यानी कि m कितना हो गया -1/7, और y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट क्या होता है, c होता है। y इंटरसेप्ट होता है c, और c कितना यहाँ पे 0 है। क्लियर है, हो जाएगा। एक और देख लेते हैं इसी का। नेक्स्ट दे रहा है वो 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू -6x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया y इक्वल्स टू -2x प्लस 5/3। तो स्लोप पूछेगा, m कितना हो गया -2 एंड c कितना हो गया आपका 5/3। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वो कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब अभी स्लोप था, अब इंटरसेप्ट फॉर्म में है, एंड फाइंड द इंटरसेप्ट। ये जनरल इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है आपको 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। आपको इसको किस फॉर्म में करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म लिख देता हूँ, इंटरसेप्ट फॉर्म ये क्या होती है, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। तो आपको इस फॉर्म में लाना है, मैंने अभी आपको बताया था। इस फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना होता है, x/-c/a प्लस y/c/b इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपका a है, ये b है, और ये आपका c है, ठीक है। तो इस फॉर्म में ले आते हैं, तो x/c कितना है, -12 है ही, तो 12/3 करना है आपको। तो लिख देता हूँ -12/3 प्लस y/-12/2 इक्वल्स टू 1। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कितना आ गया, 4 आ गया, और ये आ जाएगा 6। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, x/4 y/6 इक्वल्स टू 1। अब वो पूछ रहा है कि इंटरसेप्ट बताने हैं, तो x इंटरसेप्ट कौन देगा, a देगा, और y इंटरसेप्ट कौन देगा, b देगा। a कितना है आपका 4, और b कितना आया था 6। ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह से आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म
नॉर्मल फॉर्म में निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है यानी पी निकालना है, एंड एंगल बिटवीन यानी कि ओमेगा निकालना है। तो इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, एक्स माइनस √3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको कंपेयर आपको हमेशा इस फॉर्म से करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी कि ए कितना आ गया मेरा 1, बी कितना हो गया -√3 एंड सी कितना हो गया मेरा 8। अब मेरे को इसको किस फॉर्म में लाना है, मेरे को इसको फॉर्म में लाना है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म मेरी क्या होती है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी। इस फॉर्म में मेरे को लाना है इसको। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि पी कैसे निकालते हैं और कॉस ओमेगा साइन ओमेगा सब कैसे निकाला जाता है, ये सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब आपको ये करवा रहे थे, स्टार्टिंग किया था। तो चलिए उसी से सॉल्व करते हैं। तो पी कैसे था, पी हमने निकाला था c² अपॉन a² प्लस b²। तो पी था मेरा प्लस माइनस c अपॉन √a² प्लस b²। तो प्लस माइनस सी कितना है मेरे पास, सी है मेरे पास 8 अपॉन √a² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये हो गया प्लस माइनस 8 अपॉन √1 प्लस 3 विच इज़ प्लस माइनस 8 अपॉन, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3 + 1 4, 4 का क्या होता है 2, 2 से ही कैंसिल हो जाएगा तो आएगा आपके पास प्लस माइनस 4। तो P आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया आपके पास प्लस माइनस 4। अब निकालते हैं कॉस ओमेगा। कॉस ओमेगा के लिए हम फॉर्मूला आपको अभी दिया था, कॉस ओमेगा होता है प्लस माइनस a अपॉन √a² प्लस b²। a कितना मेरे पास 1 है और a² प्लस b² अभी अभी हमने निकाला था, ये आया था 2। ठीक है, सिमिलरली साइन ओमेगा निकाल लेंगे, प्लस माइनस b अपॉन √a² प्लस b²। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस b कितना मेरे पास -√3/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें देखना है कि हमें यहाँ पे एंगल कौन सा लेना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास आया कॉस ओमेगा प्लस माइनस, दो एंगल आ रहे हैं। देखिए जब कॉस ओमेगा 1/2 है तो साइन ओमेगा -√3/2 है, एंड व्हेन कॉस ओमेगा इस -1/2 तो साइन ओमेगा हमारे पास कितना है √3/2। ठीक है, ये चीज़ तो समझ आती है। अब दोनों इक्वेशन से हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, चलिए सेकंड पार्ट से। -1/2 है, -1/2 कॉस ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा माइनस कॉस 60 डिग्री, और यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा मेरा, साइन 60 डिग्री। तो देखिए कॉस नेगेटिव हो गया है, साइन पॉजिटिव हो गया। ये कब हो सकता है,
इट इज़ ओनली पॉसिबल जब एंगल आपका कहाँ हो, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहता है और साइन पॉजिटिव रहता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू कॉस 120 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री। तो यानी कि ओमेगा हमारा कितना आया, 120 डिग्री, और पी मेरा कितना आया था, 4। ठीक है, सिमिलरली अगर आप सेकंड वाला एंगल लेंगे, सेकंड वाला देखिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे वैल्यू। ठीक है, एंगल अगर आप बात करें तो 120 हो गया। अगर आप सेकंड केस की बात करेंगे तो सेकंड केस में कॉस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, एंड साइन कितना हो जाएगा, -60 डिग्री। ये कब होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है आपका, 360 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 300 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, साइन 300 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ओमेगा कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया ये चीज़। तो हम ये वाला वैल्यू ले रहा है, आपकी बुक जो है 120 एंड 4 वाला वैल्यू ले रहा है। ठीक है, ये वाला वैल्यू क्यों ले रहा है वो भी मैं बताया था आपको। चलो देखिए, इक्वेशन आपको दिया था x -√3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अगर आप 8 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -√3y इक्वल्स टू -8 हो जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये वाला जो इक्वेशन है, डिस्टेंस जो है आप नेगेटिव नहीं ले सकते, तो इसलिए उसने क्या किया कि इस -8 को पॉजिटिव कर दिया। तो -8 को पॉजिटिव करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब आपको पता है कि a² प्लस b² अंडर द रूट कितना बनेगा, ये बना आपका 2। ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास आ गया 2। तो उसने इसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ नहीं ली, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ली। जैसे हम लोग लिखते हैं ना यहाँ पे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस में इसने सिर्फ +2 ले लिया है। तो +2 लिया है तो ये बन गया -1/2x, और ये बन गया √3/2y इक्वल टू 4। यानी इसको मैंने डिवाइड कर दिया है 2 से, पूरी इक्वेशन को, इस वाली को, तो ये आ गया। तो यहाँ से आपने वो ओमेगा एंगल निकाल लिया है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें करना है। हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को कंसीडर करेंगे, हम लोग नेगेटिव वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, एंगल्स में भी और डिस्टेंस में भी, तो इस चीज़ को याद रखें। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा हमें पॉजिटिव लेना है। तो डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे तो बाकी की सारी इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। जैसे कि सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट की इक्वेशन दी हुई है आपको, y-2 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को आप कैसे चेंज करेंगे, y इक्वल टू 2 करेंगे। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे। और जो थर्ड पार्ट की इक्वेशन है, थर्ड पार्ट की इक्वेशन क्या दी हुई है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये ऑलरेडी आपको पॉजिटिव दिया हुआ ही है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये डिस्टेंस जो है ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ये डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा तो आपकी पूरी इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो हम इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करते। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं होगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, जो अभी आपको मैंने फार्मूला लिखवाया था। इक्वेशन पहले बना लेते हैं। इक्वेशन आपको दी हुई है 12x + 6 = 5y-2। इसको सॉल्व करते हैं। 12x + 72 5y-10। 12x - 5y + 72 + 10 = 0। तो ये हो गया 12x - 5y + 82 = 0। ये हमारी बन गई इक्वेशन, जहाँ पे ये हमारा a है, ये हमारा b आ गया और ये आपका c आ गया। ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है तो फॉर्मूले में डालते हैं d ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √a² + b²। तो सॉल्व करते हैं। a कितना आया था मेरा 12 × -1 प्लस b है मेरा -5 × 1 प्लस c है मेरा 82 डिवाइडेड बाय a², यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। -12 -5 प्लस 82 डिवाइडेड बाय √12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो जाएगा 82 में से 17 माइनस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 65 ऊपर, और नीचे 169 होता है आपका 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं 5 से। डिस्टेंस आप कहेंगे सर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे लेना है। एक्स एक्सिस पे लेंगे तो आपको पता है पॉइंट किस फॉर्म का होगा। अगर एक्स एक्सिस पे है तो पॉइंट किस फॉर्म का होगा, x, 0 की फॉर्म का होगा। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज़ 4 यूनिट, यानी d आपको दिया हुआ है, 4 यूनिट दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ लाइन भी आपको दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दी हुई है, x/3 प्लस y/4 = 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ से क्या बनेगी, 4x + 3y = 12, या 12 को इधर ले आएंगे, 4x + 3y - 12 = 0। इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई हमारे पास, d आ गया, पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। किस में डालेंगे हम, d में डालेंगे। ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय a² + b²। d कितना दिया हुआ है मेरे को, 4 दिया हुआ है। ठीक है, a कितना आया था मेरा 4, और x1 यानी कि पॉइंट जो मेरा x है, तो ये हो गया आपका 4x। b है मेरा 3 × 0, क्योंकि पॉइंट मेरा x, 0 है। ठीक है, और c है मेरा -12 डिवाइडेड बाय a² + b², 4² + 3²। सॉल्व करते हैं तो 4x - 12 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 + 9 विच इज़ 25, जो कि 5 का होता है, इंटू 20। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ये आ गया 4x - 12। सॉल्व करेंगे तो 4x किसके इक्वल हो गया, 32 के, x क्या हो गया 8।
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी है, अब यहाँ पे हम डिस्टेंस नहीं निकाल रहे, इसलिए अब हम यहाँ पे प्लस माइनस लेंगे। इसका जो आया था +-5 वो लेंगे हम, ठीक है। तो प्लस लिया तो 8 आ गया, माइनस लेते हैं तो 12, ये 8 माइनस का हो जाता है, और ये आ गया -2। तो यानी आपके पास 2 पॉइंट बने हैं, एक बना आपका 8,0 और एक बना आपका -2,0। ठीक। कॉन्सेप्ट वही है, प्लस माइनस लिया जाता है, लेकिन अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस जो नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम माइनस वाले को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है। एक फार्मूला आपको दिया हुआ है, बस वो डायरेक्ट फार्मूला आपको लगाना है। पहला पार्ट में दिखाया तो आपको इक्वेशन दी हुई है 15x + 8y - 34 = 0 एंड 15x + 8y + 31 = 0। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? C1 - C2 डिवाइडेड बाय A² + B²। ठीक है, ये है आपका C1, ये है आपका C2 और ये है आपका A एंड B। देखिए दोनों में सेम मिलेगा इसलिए, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। तो फॉर्मूला में लगाएंगे तो D = C1 - 34 - 31 √15 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 65 -65 अपॉन √15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो जाएगा 65 प्लस हो जाएगा, मॉड्यूलस से बाहर आएगा, और ये हो जाएगा 9, 289 होता है आपका 17 का। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि हम डिस्टेंस यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि इस लाइन के पैरेलल है। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है 3x - 4y + 2 = 0, और दूसरी इसकी आपको इक्वेशन निकालनी है। ये हो गया ax + by + c = 0, और ये जो एक पॉइंट है कहीं पे -2, 3, इस पॉइंट से ये पास हो रही है। क्लियर है? अब देखिए, अगर कोई इक्वेशन पैरेलल है, ठीक है, जैसे अभी अभी आपने देखा, अगर इक्वेशंस पैरेलल होती हैं, लाइंस पैरेलल होती हैं, तो वो ax + by + c1 = 0 एंड ax + by + c2 = 0 के फॉर्म की होती है। यानी a और b जो है वो सेम रहता है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आता है, c1 एंड c2 पर आता है। तो यानी हम क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पे a कितना होगा, मेरा 3 होगा, और b मेरा कितना होगा, -4 होगा। बस मेरे को क्या निकालना है, c निकालना है। ठीक है, तो यानी मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि मेरा जो इक्वेशन होगा इस लाइन का वो किस फॉर्म का होगा, 3x -4y। इसको पीछे लिख देते हैं, यहाँ लिखा नहीं जा रहा। तो इक्वेशन होगा मेरा 3x - 4y प्लस कोई k = 0, इस फॉर्म का ही होगा।
यानी मेरे को सिर्फ क्या निकालना है, के निकालना है। अब ये इक्वेशन जो है किस पॉइंट से पास हो रही है, -2 3 से पास हो रही है, वो यानी वो सेटिस्फाई करेगा। तो 3 इंटू -2 -4 इंटू 3 प्लस के इक्वल्स टू 0। ये हो गया -6 -12 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो के कितना आ गया मेरा 18। तो यानी इक्वेशन क्या बनी मेरी 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन इन हैविंग x इंटरसेप्ट 3। वो कह रहा है कि आपके पास दो लाइन है और ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। ये वाली लाइन की इक्वेशन है x, सपोज x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और इसकी इक्वेशन हम मान लेते हैं ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। और x इंटरसेप्ट, इसका जो x इंटरसेप्ट है वो आपको दिया हुआ है 3, यानी कि ये 3,0 से पास कर रही है। क्लियर हो गया। अब आप एक चीज़ देखिए, हमें पता है, जब हमने पढ़ा है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके जो स्लोप्स होंगे उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। यानी कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो m1 इंटू m2 -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम m1 m2 निकाल सकते हैं, ठीक है, स्लोप फॉर्म से हम m1 m2 निकाल सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन क्या दी हुई है मेरे को, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू x बाय 7 प्लस 5/7 इक्वल्स टू 0। तो यानी कि m1 मेरा आ गया 1/7। m1 अगर 1/7 है और m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, इसमें डालते हैं तो 1/7 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। तो m2 मेरा कितना आएगा, -7। क्लियर है ये चीज़। यानी कि स्लोप ऑफ सेकंड लाइन जो परपेंडिकुलर है उसका स्लोप कितना आ गया, -7 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें बनानी है इक्वेशन, तो इक्वेशन बनाते हैं। तो हमें दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो y कितना हो जाएगा यहाँ पे, -a/bx माइनस सी बाय बी, ये बनेगा। अब ये देखिए, ये जो है ये पूरा है आपका m, स्लोप है ये m2, और ये किसके इक्वल आया था अभी, -7 के इक्वल आया था। यानी कि -a/b किसके इक्वल है, -7 के इक्वल। यानी यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं कि a किसके इक्वल हो गया, 7 के इक्वल हो गया, और b किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ डालते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, 7x प्लस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब मेरा सिर्फ एक ही काम है जो है c निकालना। और c कैसे निकालेगा, उस पॉइंट से जो कि है 3,0 से। तो 7 इंटू 3 प्लस 0 प्लस सी इक्वल्स टू 0। 7 से 21, तो c कितना आ गया मेरा, -21। तो ये इक्वेशन बनेगी 7x प्लस वाई माइनस 21 इक्वल्स टू 0। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। अब देखिए एंगल के लिए मैं आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था एंगल कैसे निकाला जाता है, tan थीटा से। tan थीटा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है,
यानी कि हमें सिर्फ m1 m2 निकालना है। कैसे? लाइन से। लाइन क्या दे रखी है मेरे को? √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो y इज इक्वल्स टू माइनस √3x प्लस 1। तो यानी कि m1 मेरा कितना आ गया? -√3। सिमिलरली सेकेंड से निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन मेरे को दी हुई है x प्लस √3y इक्वल्स टू 1। तो y इज इक्वल्स टू -1/√3 x प्लस 1/√3। तो यानी m2 मेरा कितना आ गया? -1/√3। तो m1 आ गया 1/√3 -√3 आया था ये, और m2 आया था -1/√3। इसको उठा के हम फॉर्मूले में डालते हैं। tan थीटा -√3 माइनस ऑफ -1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -√3 इंटू -1/√3। तो √3 कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये हो गया आपका -√3 माइनस माइनस प्लस 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। सॉल्व करेंगे। tan थीटा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो -3 प्लस 1 बाय √3 नीचे है 2। तो ये हो गया -2/2/√3, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास आया 1/√3। तो यहाँ से आप थीटा इजीली निकाल सकते हैं, विच इज़ 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री पर tan 1/√3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब मैं यहाँ से सॉल्व नहीं करूँगा पूरा, सिर्फ आपको हिंट दे के छोड़ दूँगा, ठीक है, क्योंकि अब काफ़ी क्वेश्चन में सॉल्व कर चुका हूँ, तो आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो द लाइन थ्रू द पॉइंट h, 3 and 4, 1 इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट राइट एंगल। वो कह रहा है कि दो लाइन है, वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये है h, 3 and 4, 1, और इसकी इक्वेशन आपको दी हुई है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल्स टू 0। आपको h निकालना है। देखिए ये लाइन L2 ले लेते हैं, ये लाइन L1 ले लेते हैं। देखिए L1 की इक्वेशन तो आपको दी हुई है, आपको L2 की इक्वेशन निकालनी है। L2 की इक्वेशन कैसे निकालेंगे आप? 2 पॉइंट फॉर्मूले से। 2 पॉइंट फॉर्मूले से आपने क्या किया? इक्वेशन निकाल ली। अब देखिए ये 90 डिग्री पे वो कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यानी कि m1 इंटू m2 -1 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन निकालने के बाद दोनों के स्लोप निकालेंगे, और आप वहाँ से इक्वल टू -1 करेंगे। -1 करेंगे तो आपका h आ जाएगा, ठीक है। ये दो आपको स्टेप करने हैं। पहले तो इक्वेशन निकालनी है 2 पॉइंट फार्मूले से, उसके बाद दोनों के स्लोप निकालने हैं, और दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू -1 रखना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल यही दो स्टेप आपको फॉलो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द लाइन passing through the point x1 y1 and parallel to the line this
इज़, यानी कि आपको इक्वेशन बताने की इक्वेशन ये है कि नहीं है। वो कह रहा है कि एक लाइन ये है, ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 से पास कर रहा है। इक्वेशन इसकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 पैरेलल है इस लाइन के, किसके, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसको हम k लिख लेते हैं, क्योंकि पैरेलल है तो a और b तो सेम ही रहेगा, सिर्फ इसका फ़र्क होगा। तो ये अभी अभी अपने इक्वेशन किया है जो बिल्कुल सेम होता है इसके, ठीक है। आपको सिर्फ ये पॉइंट जो है इसमें डालना है। ठीक है, ये पॉइंट आप इस इक्वेशन में डाल देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ax1 by1 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस ax1 प्लस by1। k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू उठा के वापस इक्वेशन में डाल दीजिए। किस इक्वेशन में डालेंगे, इसी इक्वेशन में वापस डाल दीजिए। तो ये क्या बन जाएगी आपकी ax प्लस by माइनस ax1 प्लस by1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, ए कॉमन लेंगे तो ये हो गया x माइनस x1, बी कॉमन लेंगे तो y माइनस y1। ये आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 12, वो कह रहा है 2 लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3, यानी कि 2 3 जो है कॉमन पॉइंट है इनका, ये जो पॉइंट है 2,3 कॉमन पॉइंट है। दोनों लाइन इससे पास कर रही है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, इसका m1 2 दिया हुआ है, इसका m2 नहीं दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन, आपको सेकेंड लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो आप क्या यूज़ करेंगे, tan थीटा वाला फॉर्मूला, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 आपको दिया हुआ है, थीटा आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में बहुत जल्दी सॉल्व कर दूँगा इसको। tan 60 कितना होता है, √3 होता है। √3 इज इक्वल्स टू m1 दिया हुआ 2, तो 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2, ये बनेगा। सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे स्लोप नहीं निकाल रहे हैं, तो मॉड्यूलर जब हटेगा तो दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस की। तो ये हो गया 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 इक्वल्स टू प्लस माइनस √3। याद रखिएगा, कभी भी स्लोप निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अदरवाइज दोनों वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो एक एक करके दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 √3 ले लो एक बार, एंड एक बार माइनस √3 ले लो। दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी एक वैल्यू आएगी, यहाँ से दोनों तरफ से आपको एक एक वैल्यू मिलेगी। वैल्यू मिलने के बाद आपको क्या करना है, 1 पॉइंट फार्मूला लगाना है, ठीक है। 1 पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। पॉइंट 2,3 जो आपको दिया हुआ है, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि y माइनस 3 m x माइनस 2, ये m की जो वैल्यू निकालेंगे आपको दो इक्वेशन बनेगी, दो जो वैल्यू आएंगी वो दोनों आपको यहाँ पे डालनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। राइट बाइसेक्टर कह रहा है, ये पॉइंट जो है 3 4 एंड -1 2, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर का मतलब है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि आप क्या करिए, इस पॉइंट को निकालिए। कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट फार्मूला से। मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता होगा, सेक्शन फार्मूला में पढ़ा है। तो 3 - 1 कितना हो गया? 2। 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 1। 4 + 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, तो 1,3 पॉइंट आ गया, ठीक है। पॉइंट आ गया। अब आपको क्या करना है? स्लोप निकालना है। इसका स्लोप m2 मान लो, इसका स्लोप m1 मान लो। आपको क्या निकालना है? m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। इसको सॉल्व करना है। m1 आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। m1 आप कैसे निकालेंगे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 कितना है आपका? 2, तो 2 - 4। x2 कितना है आपका? -1, -1 -3, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इजीली अपना m1 निकाल सकते हैं। m1 निकालते ही आपका m2 आ जाएगा। m2 आ गया, पॉइंट आपको दे दिया है, 1 पॉइंट फार्मूला लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 14 देखिए, ऐसे ही है वो भी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है आपको। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है -1 3, और इसकी इक्वेशन आपको दी हुई है 3x - 4y -16 इक्वल्स टू 0। आपको ये निकालना है, ये पॉइंट निकालना है जो मैंने अभी अभी डार्क किया है, ठीक है। और ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो सिंपल है, मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा दिक्कत है। आप क्या निकालेंगे? यहाँ से स्लोप निकालिए m1, m1 आ जाएगा। उसके बाद वही m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 कीजिए। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? m2 निकाल देंगे, ठीक है ना। m2 आपका आ जाएगा यहाँ से। m2 आ गया, पॉइंट आपको दिया हुआ है, 1 पॉइंट फार्मूले से इक्वेशन निकालिए। ठीक है, तो इक्वेशन आपने निकाल ली। इक्वेशन ऑफ जो लाइन है वो आपकी बन जाएगी, ठीक है ना। वहाँ से उस पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के बाद, ठीक है, सपोज मैंने ये लाइन दे दी ए बी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए बी आपने निकाल ली। कैसे निकाली? m2 निकाला। m2 निकालने के बाद 1 पॉइंट फार्मूले से, 1 पॉइंट फार्मूले में ये आपको पॉइंट लेना है -1 3, ठीक है। तो 1 पॉइंट फार्मूले से आपने इक्वेशन निकाल ली किसकी? ए बी की। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे। 1 पॉइंट फार्मूले से आपने इक्वेशन निकाल ली किसकी? ए बी की, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो है वो आपको किस फॉर्म में निकालनी है? y = mx + c के फॉर्म में निकालिए, ठीक है। तो यानी कि वहाँ से आपको क्या मिल गया? y का एक पॉइंट मिल गया, ठीक है।
ये y का जो पॉइंट आएगा ये वापस आप इस इक्वेशन में डालेंगे। इस इक्वेशन में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिल जाएगा। x मिलेगा तो y मिलेगा, ठीक है ना। और x और y मिलते ही आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिएगा, सिंपल है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिए। यहाँ तक मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, यहाँ तक आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ ए बी निकालेंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ ए बी जो है, मानिए आपकी इस फॉर्म की आई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इस फॉर्म की आपकी इक्वेशन आई। यहाँ से आपने क्या निकाला, ये निकाला y। ये y निकालने के बाद वापस इस फॉर्म में डालेंगे, y की जगह डालेंगे तो आपको x की एक वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू मिलेगी, इसको यहाँ डालिए y में, y की एक वैल्यू मिलेगी, तो उससे आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। वो कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स एट द पॉइंट -1 2, ठीक है। वो कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मीट्स द लाइन। एक लाइन है, ये लाइन कौन सी है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। मीट्स द लाइन, ये परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है -1 2। m और c निकालना है आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जहाँ भी परपेंडिकुलर आ रहा है वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, ये लगाएंगे। अब आप कहेंगे सर m1 और m2 कहाँ से लाएंगे। देखिए ये पॉइंट दिया हुआ है आपको 0 0, ओरिजिन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप m1 निकाल सकते हैं। ये आ गया आपका m1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये जो है ये है आपका m, तो यहाँ से आप m निकाल सकते हैं, ठीक है। m आ गया आपका। जैसे ही आपका ये m आए, आपको इस m को कहाँ डालना है, इस इक्वेशन में डालना है, और x और y की जगह ये डालना है। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट दोनों लाइन पर है, ठीक है। तो -1 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप यहाँ से c भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप m निकालने का और दूसरा स्टेप है c निकालने का। यहाँ से जो m2 आएगा ये यहाँ डलेगा, और 1 और 2 भी x और y की जगह डालेंगे। ये x हो गया और ये y हो गया, यहाँ डालेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन 16, इफ p and q are length of perpendicular from the origin to the line this and this respectively, prove that this, ठीक है। वो कह रहा है कि p and q परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। दो लाइन है आपके पास इस तरह से, ये लाइन है आपकी x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल्स टू k cos 2 थीटा, और ये लाइन आपको दी हुई है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू k। दो लाइन दी हुई है, इन पर आपने दो परपेंडिकुलर डाले हैं, ये डाला p और ये डाला q, और ये कहाँ से आए हैं, ये दोनों ओरिजिन से आए हैं 0 0 से। आपको प्रूफ करना है एक चीज़, ठीक है। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, आपको देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या कहता है, d ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है फार्मूला, तो ये आपको डालना है जहाँ पर x1 x2 क्या है, 0 0 है, ठीक है। x1 भी 0 है दोनों में, और x2 और y1 भी 0 है। तो आपको सिर्फ c चाहिए, c आपको दिया हुआ है, लेकिन इसको माइनस में लीजिएगा क्योंकि इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे हम इसको, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप दो डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करके दिखाया था आपको। तो पहला डिस्टेंस जब निकालेंगे p, तो ये p कितना आ जाएगा आपका, ऊपर तो आ गया आपका k cos 2 थीटा, और नीचे आएगा आपका अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ 1। तो ये p की डायरेक्ट वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दी। सिमिलरली जब आप q की निकालेंगे तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर k ऊपर हो गया, ठीक है। सेक थीटा कॉसेक थीटा को आप चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू k। तो x साइन थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल्स टू k cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो ये आ गया आपका q, k cos थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय अगेन 1। अब cos थीटा साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा क्या कहता है, 2 साइन थीटा cos थीटा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लिख सकते हैं। तो q कितना हो गया आपका, k बाय 2 साइन 2 थीटा, q आ गया, p भी आ गया आपके पास, इक्वेशन में डाल दीजिए। किस इक्वेशन में, इसमें पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, p की जगह वैल्यू डालिए, q की जगह वैल्यू डालिए, और देखिए कि ये इक्वल टू RHS आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इन द ट्राइंगल ABC वर्टेक्स दिस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स। वो कह रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ये A दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, ये C दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 2 3, ये दिया हुआ है 4 -1, ये दिया हुआ है आपको 1 2। आपको परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालना है, यानी AD की क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, इक्वेशन भी निकालना है एंड लेंथ भी निकालना है, ठीक है। इसको D दे देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, BC का M1 स्लोप निकालेंगे आप, AD का M2 स्लोप। कैसे निकालेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है, M1 M2 इक्वल्स टू -1, ये लगाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है। ये लगाने के बाद AD में क्या लगाएंगे, 1 पॉइंट फार्मूला, 1 पॉइंट फार्मूले से आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आने के बाद अब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, यानी डी लगाएंगे। देखिए इसकी इक्वेशन आ गई, 0.23 दिया हुआ है, तो फिर आप डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आप ये लगाएंगे,
तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। 18th क्वेश्चन, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन whose intercept on x axis is a है and y axis is b, ये b है, ये 0 0 से आ रहा है, ये परपेंडिकुलर भी है, शो करना आपको। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 निकल गई हमारी। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस लगाना है। ये 0 0 से आ रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे आप, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर x1 भी 0 है, y1 भी 0 है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ए बी सी क्या है, वो भी बता देते हैं। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास आ गई है, इंटरसेप्ट फॉर्म से आप ए बी सी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको कन्वर्जन करना बताया था। ठीक है, तो यहाँ से आप डिस्टेंस डी निकाल सकते हैं, और जो डी है वो डी नहीं है एक्चुअली में, वो पी है। क्यों? क्योंकि लेंथ आपको पी दिया हुआ है, तो आप डी की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे पी लिखेंगे। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सी कितना है आपके पास, 1 दे रखा है। ठीक है ना, इसको आप कन्वर्ट कीजिए जनरल में, जनरल इक्वेशन में। जनरल इक्वेशन में मैंने आपको बताया था ना, ये ए किसके इक्वल होता है, माइनस सी बाय ए के, और बी किसके इक्वल होता है, माइनस सी बाय बी के। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से पढ़िए, वीडियोस देखिए। ठीक है, और मिसलेनियस ज़रूर कीजिए। मिसलेनियस से आपको पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।